हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। आने वाला दिन कैसे जा सकता है स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज भी मार्केट ज़बरदस्त ऊपर बढ़ गया। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी से वीक था, और जैसे कि मैंने कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर कार्यक्रम में बोला था कि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, निफ्टी में बढ़ने की ज़्यादा गुंजाइश है, और वो एकदम सही हो गया। और आज सुबह भी मैंने बोला और कल भी मैंने बोला था कि आईटी के जो दिग्गज शेयर है वो बढ़ सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि आईटी का एक दिग्गज शेयर इन्फोसिस, जो मैंने मेरा जैकपॉट शेयर बोल के आपको दिया था कल के दिन के लिए, और आज एक ही दिन में इन्फोसिस 4.5% बढ़ गया दोस्तों। तो विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया रहेगा इन्फोसिस में। और विप्रो भी आज बढ़ गया, तो विप्रो में भी अच्छा प्रॉफिट कमाया रहेगा। और मैंने बोला कि आईटी के दिग्गज शेयर्स आज बढ़ेंगे, तो आईटी के सभी दिग्गज शेयर आज बढ़ गए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी क्या हो सकता है आगे? मार्केट बढ़ता ही जाएगा या कोई प्रॉफिट बुकिंग है? क्योंकि जो 15,900 का जो स्तर हम लोगों ने छुआ था 3 दिन ही पहले, वहाँ से हम लोग अभी लगभग 750 पॉइंट प्लस में है, और अभी तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं है। आज हालांकि 16,700 के आसपास जब पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.42 का था, और मैं क्लियरली बोल चुका था कि पुट कॉल रेशो जब 1.40 के आसपास हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आपने देखा रहेगा कि 15,700 के करीब, 16,700 के आसपास अगर निफ्टी आज जा चुका था दोपहर में, वहाँ से एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और वहाँ से वो लगभग 80 से 90 पॉइंट नीचे गिर गया। और बैंक निफ्टी भी लगभग 200 से 300 पॉइंट हाई से नीचे गिर गया। 36,000 का जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों बैंक निफ्टी में, जहां ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है और वो आसानी से पार नहीं हो सकता है बैंक निफ्टी में, और आज वही सिद्ध हो गया। 36,000 के ऊपर गया था 150 का हाई लगा के, और वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और नीचे आ गया, और लगभग 400 पॉइंट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में लगभग 80-90 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग हो गई ऊपर के लेवल से दोस्तों, क्योंकि पुट कॉल रेशो का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके लिए मैंने आपको क्लियरली बोला, सुबह भी बोला, कल भी बोला कि पुट कॉल रेशो के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और डो फ्यूचर्स के ऊपर ध्यान रखना है। आज हालांकि डो जोन्स अमेरिकन मार्केट बंद है, लेकिन डो फ्यूचर जो है वो अभी तो 150 पॉइंट प्लस में है, लेकिन जब मार्केट चालू था तभी 300 पॉइंट प्लस में था दोस्तों। इसके लिए हमारा मार्केट ऊपर आ गया था। अभी एसजेक निफ्टी भी फ्लैट टू माइनस है। यूरोपियन मार्केट जो अच्छे खासे फ्लैट पॉजिटिव थे आज दोपहर में, वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव आ गए हैं। एशियन मार्केट सुबह ही क्लोज हो गए स्ट्रांगली। आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक बुरी खबर ऐसी है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 के ऊपर गए हैं दोस्तों, और ये इंडिया के लिए बहुत ही खराब चिन्ह है, क्योंकि क्रूड के इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, और इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ सकती है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण अपना दाम बढ़ा सकती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले घटाए थे। तो क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो घटाया वो फिर से बढ़ाए तो क्या फ़ायदा होगा? फिर महंगाई बढ़ सकती है। और वैसे भी अभी अगले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। आरबीआई, उसकी मीटिंग है आरबीआई की, और फेड की भी मीटिंग है दूसरे हफ्ते में जून के। तो इसके मद्देनज़र नज़र रखते हुए मुझे लगता है कि 17,000 क्रॉस करना इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए, निफ्टी को। हाँ, अभी तो बढ़ गया है, लगभग 16,650 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी आज 300 पॉइंट प्लस में। लेकिन अभी पहला रजिस्टेंस जो है वो 16,800-850 का रह सकता है निफ्टी में। अभी जो पुट कॉल रेशो है ना दोस्तों, जो बंद हो गया है, वो 1.24 है, और 1.40
1.40 और 1.50 के पास ओवरबॉट होता है, यानी कि अभी भी जगह है निफ्टी में 100-150 पॉइंट बढ़ने की। यानी कि अभी जो 16,650 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी, मैक्स टू मैक्स 16,800-850 के पास आ सकता है कल के दिन। लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग 100% तय है, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो और फिर से बाय ऑन डिप, यानी नीचे आके फिर से मार्केट कवर हो और ऊपर आए, वो अलग बात है। लेकिन ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग 100% आना तय है 16,800-850 के पास, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर बड़ी खबर आ गई कि रशिया और यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो गया वैसा, तो फिर निफ्टी 1.80 के पुट कॉल रेशो तक भी जा सकता है, क्योंकि इतिहास में देखा गया है कि 1.70-80 के भी पुट कॉल रेशो पे निफ्टी आ चुका था पहले, लेकिन वो बहुत कम बार आया था। जनरली 1.40-50 के पास प्रॉफिट बुकिंग होती है पुट कॉल रेशो में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो आज थोड़ा सा करेक्ट हो गया, ये अच्छी बात है, तो बैंक निफ्टी भी बढ़ सकता है कल के दिन, लेकिन वही लेवल है 36,000-36,300। और मैंने आज क्लियरली बोला था आपको याद रहेगा तो फिर से आज की प्री मार्केट रिपोर्ट की वीडियो आप फिर से देखिए। आज मैंने क्या बोला था आपको क्लियरली कि जब भी बैंक निफ्टी 36,000 और 36,300 के बीच आएगा, तभी आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, बैंक निफ्टी में पुट लेना है। बोला था ना दोस्तों, क्या हो गया? आज बैंक निफ्टी जब भी 36,150 के पास आया था, तभी लोगों ने मेरे कहने के ऊपर विश्वास रख के जिन्होंने शॉर्ट किया रहेगा बैंक निफ्टी को या पुट लिया रहेगा, उनको अच्छे खासे 300-400 पॉइंट मिले रहेंगे दोस्तों। ऊपर से 400 पॉइंट गिरा नीचे बैंक निफ्टी, लगभग 300-400 पॉइंट। तो ये पावर रहती है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स की, और ये पावर होती है कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ओपन इंटरेस्ट की दोस्तों। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन जो देखते हो रात को, वो भी अवश्य देखिए। उसके साथ ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, ये भी अवश्य देखिए। और सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट जो सुबह 8 बजे होता है ना दोस्तों, वो तो आपको भूलना ही नहीं, देखने के लिए देखना ही देखना है आपको, ओके? क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह का। सो तीनों के तीनों वीडियो जो मैं प्रस्तुत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया विक्स आज गिर गया और 20 के नीचे आ गया, ये अच्छी बात है। 20 के नीचे आना ये अच्छा संकेत है बुल्स के लिए। लेकिन अभी बुल्स में क्या हो गया कि थोड़ा ताकत ऑलरेडी खत्म हो गई बुल्स की दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है और पुट कॉल रेशियो भी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो एक कंसोलिडेशन, यानी कि वहाँ ही घूमता रहेगा। यानी कि आप मोटा मोटी आप एक ये रखिए कि 16,400 का नीचे का लेवल और 16,800 का ऊपर का लेवल, ये 400 पॉइंट में अभी निफ्टी टाइम पास कर सकता है। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। 16,400 नीचे का लेवल और 16,800 ऊपर का लेवल, 850-800 का लेवल, इस लेवल पे टाइम पास कर सकता है। इतना जल्दी 17,000 के ऊपर जाने में जल्दबाजी नहीं करेगा निफ्टी, ऐसा मुझे लगता है। बैंक निफ्टी भी मैक्स टू मैक्स 36,500 का लेवल और नीचे 35,550 का लेवल, इस 1000 पॉइंट में टाइम पास कर सकता है कुछ दिन, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि टाइम पास करेंगे तो ही पुट कॉल रेशो एडजस्ट होगा और बहुत सारे लोग ऑप्शन प्रीमियम गंवाएंगे और बड़े ऑपरेटर्स लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चालें होती है दोस्तों, ये समझा कीजिए। तो आपको अभी क्या करना है कि स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन जो होते हैं ना दोस्तों, अगर हेजिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है अभी, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस सकता है, ये ध्यान में रखिए। इसके लिए आपको इमीडिएटली निकालना पड़ेगा हेजिंग किया तो भी पोजीशंस, ओके। निफ्टी में नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है इंपॉर्टेंट, 16,600 के आसपास भी बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में। नीचे 16,500, 16,400, 16,200, बहुत सारे सपोर्ट्स है। ऊपर निफ्टी में वही मैंने बोला अभी 16,800, 850 का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज हो गया तो अच्छी बात है। और आज एक अच्छा हो गया, 16,450 के ऊपर पहला क्लोजिंग हो गया निफ्टी का। कल अगर 16,450 के ऊपर दूसरा क्लोजिंग होता है ना दोस्तों, तो हम लोग समझ सकते हैं कि निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग टेरिटरी में आ चुका है और एक कंसोलिडेशन करेगा ऊपर जाने के पहले। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि एक झटका कभी भी आ सकता है मार्केट में, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ रहे, $120 के ऊपर गए और ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो
ये कंसोलिडेशन में भी एक पॉइंट गलत है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और रशिया और यूक्रेन का वॉर अगर डेंजरस कंडीशन में गया ना दोस्तों, तो 16,000 झट से आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं आप दिमाग में रखिए। आपको ट्रेडिंग तो करना है प्रॉफिट के लिए, लेकिन एक पुट अवश्य लेके रखना है लाइफ लॉन्ग माने हर हफ्ते एक लेना है। कभी भी एक डाउन ट्रेंड आ सकता है 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, तो 16,000 भी पहुंच सकता है निफ्टी, और पहुंचने में इसके भी 20-30% चांसेस है दोस्तों। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर कल $130 बढ़ गए तो मार्केट तो नीचे मारेगा ही ना दोस्तों 200-300 पॉइंट, और 16,000 आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो एक चांसेस है। लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कंसोलिडेशन जोन में आएगा निफ्टी 16,400 से लेकर 16,800 के लेवल पे, और 30% चांसेस ये भी रह सकते हैं कि 16,000 आ सकता है जल्दी। 17,000 आने के चांसेस अभी कम लग रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आप बोलेंगे कि इतने स्ट्रांग मार्केट ऊपर आ गया, बहुत सारे टीवी एंकर्स, टीवी वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं कि इसी हफ्ते में शुक्रवार के दिन 17,000 के दर्शन होंगे निफ्टी में। सही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप भी देखेंगे, आप भी देख रहेंगे कि 17,000 के लेवल इसी शुक्रवार को आएंगे, ऐसे बहुत सारे टीवी चैनल्स में बोला जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि 17,000 इतना जल्दी मार्केट 17,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगा, 17,000 के नीचे ही क्लोज करेगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। इसका मतलब 90% चांस मुझे लग रहा है कि निफ्टी जल्दबाजी नहीं करेगा 17,000 के ऊपर क्लोज करने की इस हफ्ते, ओके। लेकिन 90% चांस नहीं लग रहा है, लेकिन 30% चांस लग रहा है कि निफ्टी 16,000 की ओर जा सकता है इसी हफ्ते। बोल्ड स्टेटमेंट है दोस्तों मेरा। 30% चांस है, लेकिन मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिए, नहीं तो ट्रोलर्स को एक मौका मिलेगा कि मेरी बुराई करने का। लेकिन मैं 30% चांस बोला है, ओके। सो जिन्होंने भी पुट लिया है उनको निराश नहीं होना है। लेकिन एक बात है कि ऑप्शंस पुट कॉल के प्रीमियम घटते जा रहे हैं, तो आपको मौका मिले तो इमीडिएटली आप क्लियर होना है, भले छोटा लॉस हो, क्योंकि कभी कभी लॉस बुक करना भी अच्छा होता है दोस्तों। बैंक निफ्टी आज 35,800 के ऊपर क्लोज हो गया। हमेशा की तरह 36,000, 36,300 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मैक्स टू मैक्स 36,550 तक जा सकता है इस हफ्ते, ऐसा लगता है मुझे। और नीचे 35,500 और 35,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है बैंक निफ्टी में। तो आज एफआई की डाटा क्या हो सकती है इसके बारे में थोड़ा कौतूहल है दोस्तों, क्योंकि एफआई ने आज सेलिंग किया है या बाइंग की है, क्योंकि मार्केट तो ज़बरदस्त सस्टेन रहा ऊपर के लेवल पे। मार्केट ठीक है 80-90 पॉइंट नीचे आ गया ऊपर के लेवल से, लेकिन इतना कुछ खास ज़्यादा नीचे नहीं आया, ये भी बात है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज एफआई की एक्शन क्या होगी। तो सिर्फ आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर ध्यान में रखना है, पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान में रखना है, और डो जोन्स के ऊपर, डो फ्यूचर्स के ऊपर ध्यान में रखना है। ये 3 पॉइंट सिर्फ आपको देखना है, और उसके ऊपर आप आराम से समझेंगे कि मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट दिखा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। रात 9 बजे आपके चहेते कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में अगले दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच।